यहाँ जो हमारे प्रदेश की हालत है वो खराब होती जा रही है। चुनाव में धांधली हुई, चाहे कुदरकी हो, चाहे कटहरी हो, चाहे खैर हो, चाहे मझुआ हो, इन्होंने पुलिस लगाकर बड़े पैमाने पर वोटों को डालने से रोका और अपना वोट पुलिस के माध्यम से डलवाया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है। मेरे पास पूरे सूबे का रिकॉर्ड यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर की भी कानून व्यवस्था हर हफ्ते जब ये रहते हैं तो वहाँ गोली चलती है और डकैती होती है। सबका रिकॉर्ड में रखा था, चूंकि उसमें चर्चा नहीं हो सकी, रखा नहीं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारा महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से नियोजित घटनाएं सरकार करा रही है, ये मेरा आरोप है। दूसरी बात एक चीज और कहना चाहता हूँ, अखबारों में रोज छप रहा है यहाँ खुदाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। मस्जिद के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। जब वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन का नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है? अगर नहीं लिया है तो कैसे बन रहा है? ये अनैतिक अवैधानिक काम पुलिस के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए हमारी मांग है कि इन अवैधानिक कार्यों की जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब निर्माण रोक दिया जाए, निर्माण कार्य रोक दिया। कुछ लोगों को वहाँ एतराज हुआ था जब रोक दिया है, चौकी तो चल बनी रही है। जी जी माता प्रसाद जी, कुछ लोगों ने वहाँ एतराज किया था जुमे की जब नमाज हो रही थी उसके बाद उन्होंने कहा जमीन हमारी है और हमने वक्फ कर दी है। तो जमीन को लेकर विवाद हुआ, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जमीन पुलिस जो है सबके जमीन पर चौकी नहीं बना सकती। जो उसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, उसी पर बना सकता। बिना किसी के परमिशन के उसकी जमीन या तो एक्वायर करें, मुआवजा दे के उस जमीन को लेंगे तब बनावे। वक्फ की जमीन को भी ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो सबके घर पर सरकार ने पुलिस बैठा दी बड़ी संख्या में। मेरे घर पर भी 15 इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी, एक ट्रक पीएससी के जवान, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भी इनके घर पर भी घेरा। इनको तो निकलने नहीं दे रहे थे कहीं एक कदम, तो हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। उसमें कुछ लोग पुलिस की गोली से या जो भी हो पुलिस की गोली से मारे गए थे, पुलिस ने मारा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है और आपके सामने अभी चेक हमारे रखे थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, उन्होंने निकाल के सबके सामने लोगों को दिया है। और हम लोगों ने अभी तो पूरा सबसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ जाना है यह है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है जो अनुचित है। अब पूछो, कुछ पूछना चाहते हो? सर, पुलिस कह रही है कि ये तो आपस में गोलियां मारते हैं। देखिए, ये पुलिस कभी भी ऐसा कहती है। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलाहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी जरूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज, वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। आप क्या मांग करते हैं इस मामले में? पहले भी आप देखिए, इसमें जो है जांच बैठी है, जांच चल रहा है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में अपना बयान दिया था तो कहा था जांच कमेटी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पर रखेंगे। मैंने पूछा भी था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में अगर आप इसे बैठाए हैं तब तो आप जांच रिपोर्ट सदन में रखेंगे,
तो इस पर वो मौन रह गए थे। लेकिन उन्होंने चूंकि असेंबली में कहा है कि सदन में वो रिपोर्ट आएगी, आप लोगों को पता चलेगा। अब चूंकि ये जांच चल रही है, इसलिए इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माता प्रसाद जी, सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, क्या लगता है आपको जो जांच चल रही है 2 महीने का उसमें समय है? देखिए, अब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो हम कैसे उस पर पहले से उंगली उठा दे, पहले जांच तो करें। आपने पक्ष रखा अपना? आए, आपने पक्ष रखा आयोग के सामने? अभी तो हम आए हैं, यहाँ के लोग जो हमारे हैं, जब आयोग जांच करेगा, नोटिस देगा, तो उन लोगों को तो ये लोग जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। सर, जिनको आपने चेक दिए, पीड़ित जो परिवार है, इन्होंने क्या बताया आपको? पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है। अब पुलिस ने गोली मारी है, पुलिस ने। हम कह रहे हैं, इसीलिए तो हमारी लड़ाई चल रही। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सन 47 से लेकर अब तक 202 मौत हुई। हाँ, बेसिकली उन्होंने 1978 पर ज्यादा उनका जोर हाँ, तो उसमें, लेकिन संसद की जो लाइब्रेरी उसमें जो रिपोर्ट रखी 15 की है। तो ये देखिए, उस समय हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं था। हमने उनसे ये कहा था, जो वो बोल रहे थे, तो उठ के मैंने कहा था 1978 में जब ये दंगा या जो भी आप कह लीजिए, जो भी यहाँ हुआ, उस समय आपकी पार्टी भी सरकार में थी, तब जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी। तो कैसे आप उससे मुकर सकते हैं कि आप नहीं उसमें थे? संख्या जो बताई, संख्या उन्होंने 182 बताई थी। 84। आपने तुरंत कहा ये झूठ बोल रहे हो। हम लोगों ने ये है कि इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, इन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे एक बार मामू जी ने कहा था। जब वो दे दें। अच्छा देखिए, ये भाजपा की सरकार है, ये झूठ आधारित बातों को ज्यादा प्रचार करते हैं, जो सही बातें हैं उस पर कम प्रचार करते हैं। यहाँ तो दाऊद इब्राहिम और ISI का लिंक था। देखिए, इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते हैं। ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते हैं। ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है, इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे, उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो सके। यही इनका उद्देश्य है, ये हर जगह कर रहा है, यही कर रहे हैं। हाँ, एक एक चीज रहमान जी से है कि घटना को 3 दिन हो गए, स्थानीय सांसद है, मुझसे आप सवाल करेंगे, पहले भी माननीय अध्यक्ष से कर लें, उसके बाद आपके जो हमसे पूछो ना, क्या पूछना बताओ। आपके सांसद जी के खिलाफ, यहाँ सपा सांसद जी और रहमान बख्श साहब के खिलाफ हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मुकदमे जो है, ये नाजायज ढंग से, गलत ढंग से दर्ज कराए गए हैं। जिस दिन ये आपकी बात हो रही थी, यहाँ विवाद हो रहा था, उस दिन यहाँ थे ही नहीं, बंगलोर में कहीं थे। मैंने असेंबली में भी कहा था, जब मैं अपनी बात रख रहा था, तो मैंने कहा जब वो थे ही नहीं तो कैसे वो मुलजिम हो गए। देखिए, पुलिस ने जो यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती किया है, उसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने सदन में, विधान परिषद में इस चीज को रखा था कि एक ही समय और एक ही घटना पर एक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 हमने उनको रूलिंग भी दिया जो है, और सबके सामने सदन में हमने कहा कि यहाँ पर एक ही समय में जो एक घटना हुई, उस पर यहाँ 7 मुकदमे दर्ज किए गए, और मुकदमा जो दर्ज किया गया उसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया, और हर मुकदमे में जो है 700, 800, 500, 600 लोगों को जो है अज्ञात के नाम से दर्ज कर दिया गया। अज्ञात के नाम से दर्ज करने के का मतलब कि पुलिस जिसको चाहिए उसका उत्पीड़न की, जितना उत्पीड़न करना चाहती थी पुलिस उतना उत्पीड़न की, और पूरे
अभी कर रही है। और पुलिस के भय से लोग जो है अपने घर रहना जो है नहीं पसंद कर रहे हैं। पुलिस एक तरफ जो है कहती है कि एक ही समय और एक ही अपराध में एक ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हम गए थे मंगेश यादव का जौनपुर में जब इनकाउंटर हुआ था, फर्जी इनकाउंटर दिखाया गया था और FIR दर्ज कराने, तो पुलिस ने स्वयं अपने FIR दर्ज कर लिया था और कहा कि अब दूसरा मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। तो जब वहां सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था लागू हो सकती थी, उस परिवार की जिसके परिवार का मरा हुआ व्यक्ति है वो FIR नहीं दर्ज कर सकता था। तो यहाँ पर एक ही घटना एक ही समय में हुई, उस पर 7 मुकदमे कैसे दर्ज? यह पुलिस जो है कानून को अपने हाथ में लेकर के जो है काम कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो रहा है और मुकदमा में ऑर्डर हो रहा है उसी दिन, और नकल का सवाल भी नहीं पड़ा कि उसकी नकल मिल जाए आदेश की, क्या आदेश हुआ, और उसका क्रियान्वयन करने जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा रहे हैं। यह कौन सी इमरजेंसी थी, कौन सी इमरजेंसी थी कि बिना नकल का आदेश लिए, नकल का सवाल भी नहीं पड़ा, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली और मौके पर चले आए जो है। तो इससे लगता है कि सरकार जो है पहले से जो है इसका प्रायोजित जो है ये कार्यक्रम था। और यहाँ पर जो है ये जो हिंसा पुलिस द्वारा हुई और गोली तो लगी 5 लोगों को, 5 लोगों की हत्या हुई, तो हत्या का मुकदमा किस पर दर्ज हुआ? आज तक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ किसी पर? MP साहब कोई हत्या का मुकदमा इन्होंने नहीं दर्ज। तो गोली किसने मारा? जब मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए और 5 लोगों की हत्या हो गई और मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा, और इसलिए कौन सी जांच करा रहे हैं? हत्या हुई तो उसका FIR दर्ज होना चाहिए। हमारा कहना है कि हत्या जो है पुलिस ने अपने असलहे से किया है या प्राइवेट असलहे से किया है, लेकिन पुलिस ने ही हत्या किया है। उसके जब पुलिस हत्या हो गई तो पब्लिक ने जो है जो ईंट पत्थर था अपने बचाव में चलाने का काम किया। और जब हमारी देश की पार्लियामेंट ने ये व्यवस्था दे दिया है 1991 में कि कोई भी पूजा स्थल होगा जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति होगी वही जो है स्थिति बरकरार रहेगी, उस पर कोई हेर फेर बदलाव नहीं किया जाएगा। यह 91 में देश की पार्लियामेंट ने पास किया, उस पर रूलिंग बन गई जो है। तो फिर मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको जो है छेड़छाड़ करने, उसको जो है जांच कराने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन सरकार ने जो है इसको जानते हुए भी, उनके अधिकारी उनके नॉलेज में चीज है, इसके बाद भी जो है इस तरह की घटना यहाँ पर हुई जो बहुत ही निंदनीय है। और उस पीड़ित परिवार की जो दशा है आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जिसके परिवार में नाजायज ढंग से जिसकी हत्या हो गई उस परिवार की क्या स्थिति होगी। जो है हम जो है मांग ये करते हैं कि सरकार जो है पुलिस पर पहले हत्या का मुकदमा दर्ज करे, जिन लोगों ने गोली चलाया और 5 लोगों की निर्मम हत्या किया। जांच FIR है, गिरफ्तारी करें। FIR तो है 4 अज्ञात में है, तो अज्ञात में है तो किसी को मुल्जिम बना सकते हैं। आयु तो वही है जो जब पुलिस ही आयु है तो मुल्जिम बना सकती है, जो है कह सकती है कि पुलिस ने फला व्यक्ति ने मारा। वो नहीं है कोर्ट के, तो पुलिस वहाँ रात में पहुंची और उन्हें पेश चोरी की भी FIR है, हिंसा को लेकर भी FIR है। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ से सांसद हूँ, इस जनता का प्रतिनिधि हूँ। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पे हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं इनसे पुलिस प्रशासन से सौदा कर करके मैं खामोश बैठ जाऊं।
मेरा फर्ज बनता है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है इसलिए दिया है कि मैं उनके गम में दुख में शरीक हो सकूं, उनके ऊपर हो रही परेशानियों के लिए आगे उनकी मदद कर सकूं। उसी के तहत मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस काम किया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे, जैसे माननीय अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि जब मैं वहां मौजूद नहीं था तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया। आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूं, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पर दंगा फसाद नहीं हुआ? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहां मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया, तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता। मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैं मौजूद नहीं, हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया था, तो आप कह रहे हो दंगा भड़का दिया। उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दी। मुझे स्पीच दिखाइए कि जिसके अंदर कि मैंने गलत कहा हो। मैंने कानून के माध्यम का इस पर कहा था कि अच्छा, मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद ही है और रहेगी, तो क्या गलत था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। वो कानून कहता है 1947 से पहले जो भी चीज धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, ये जो भी हो, अपने अस्तित्व में रहेगी, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहां से कानूनी ये गलत हो गया, कहां से भड़का हो गया? तो उनको पता था कि इस प्रकार से ये चीज, उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक जी के बेटे ने कहा कि सांसद जी हमारे साथ हैं। तो क्या बात कर रहे हो? जब वो खुद मौजूद नहीं, उनके विधायक जी के बेटे भी, तो इस प्रकार की अनावश्यक रिपोर्ट दर्ज करने से क्या साबित करना चाहते हो? कल को आदमी ये कहने लगे कि फला मंत्री या फला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के वहां थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करोगे। मैं यही कहता हूं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस देश का। लोग विश्वास आप मीडिया पे अभी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की कुछ रिपोर्ट है, कुछ गिनती के चैनलों ने संभल की जनता को बदनाम कर करके उनको विलन बनाया और सिर्फ पुलिस प्रशासन को हीरो बनाने का काम किया। ये गलत है। पुलिस प्रशासन अपनी टीआरपी बनाने के लिए तरह तरह की बातें अपनी पलटता रहा है। पुलिस प्रशासन ने तो ये भी कहा था गोली हमने नहीं चलाई है। क्या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी गोली चली है? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप लोग भी तो वाकिफ हैं। फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं रहेगा। हम सिर्फ आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं। यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है। और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में, हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया। और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो,
मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था, शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की कही डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया, तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ कर करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जिया, जब पुलिस ये कह रही हो कि खुद ही आपस में मर गए लोग, गोली मार दी आपस में, आपको क्या लग रहा है कि अफसोस है कि पुलिस की तरफ से ऐसी इस प्रकार की बातें आना जिसका कि औचित्य कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इस बात को आप लोग सच मान सकते हैं तो मैं ठीक है इस बात को भी सच मान लूंगा कि लोगों की आपस की गोली से मृत्यु हुई। अगर मैं कहूं कि पुलिस के 2 थानों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर के, उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते हैं तो उसको भी मान लीजिए। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पांव नहीं, इस प्रकार की अनावश्यक बात करना। और ऐसी पुलिस प्रशासन, बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था? कोई वीडियो दिखाई? उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ वो वहां पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहां गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ले ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है, लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है जिनके ऊपर वो हुआ है। अफसोस है कि जैसे अभी हमारे लाल बिहारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि उन्हीं के गोली लगी और कोई मुकदमा अभी तक नहीं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, जो लोग मुलजिम हैं, जिनके हम उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? लेकिन हम फिर से मैं कहता हूं, हमें इस देश के संविधान पर, न्यायालयों पर भरोसा है, हमें उम्मीद है कोर्ट से इंसाफ हमें जरूर मिलेगा।